अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मुक़द्दम है जी। नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहम्मद शब्बीर, निखारा न्यूज़ और मैं मुनव्वर जिलानी आज की दस्तक न्यूज़ की जानिब से। नाजरीन, आज हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के मामलों को लेकर इन्होंने कई वीडियोस रिलीज किए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन्हीं के खिलाफ चंद वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं। आज हम इस मामले में बात करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता साल रमज़ान के मौके पर जी इफ्तियारी को लेकर जी जो शाही गुंबज यानी गुंबज शाही जो श्रीरंगपटना में मौजूद है, जी वहां पर इफ्तियारी के मौके पर यानी उससे ताल्लुक कुछ ऑब्जेक्शंस आपने किए हैं। जी सर, इसके बारे में आप वजाहत कीजिए, आप जाहिर कीजिए सर, क्या मामला था ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल तुम्हारा जो है ये अचानक 1.5 साल के बाद अब उठा है। सवाल क्या है? 1.5 साल के बाद जानबूझ कर शरारत करने उठी या क्या वास्ते उठी वो उठाने वाले हम कुछ मालूम मुझे मालूम, लेकिन सवाल में डालिया था सो सही। सवाल में डालिया था सो सही। ये रहा पेपर। सवाल क्या है? एक XYZ सर, माफी चाहता हूँ सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, रमजान के मुबारक मौके पर इफ्तियारी को लेकर जो आपने ऑब्जेक्शन किया है, ये कहाँ तक दुरुस्त है सर? सही बात है। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र है। रमजान की दावत, रमजान के महीने में अगर तुम्हें इफ्तियारी की दावत कर रही तो वो इफ्तियारी की दावत तक अच्छे वो महदूद रहना ना, तो सवाब के वास्ते। तो करने वाले वहां दावत क्या करते हैं? सियासती बयाना देते हैं। कितना जायज है बताओ ना? अब तुम्हारे सवाल को ले लो, मैं पूछूं कितना जायज है? एक जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यन्नर क्षेत्र के मौजूदा MLA साहब भी, तनवीर सेठ साहब भी एक जगह पर एक वीडियो को बता रही, कौन देखे उन्होंने टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान का नाम लेकर सियासत करती है जी। तो उन्होंने भी बोल रही ना, सियासत करो ना, को बोल रही ना। जब वहां आप दावत करने वाले आगे तुम्हें सियासत का गढ़ बना डाले तो अब हमें भी काम कब तक क्या कर रहे बोल को बर्दाश्त कर ले को जींगे। सर, क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे सर? कौन थे? फिर हजांदे वो ना, ये लोग मैसूर से ताल्लुक? नहीं, मैसूर से नहीं, बेंगलुरु से ताल्लुकात। वो जी बेंगलुरु से ताल्लुकात वो लोग थे। उनकी सियासती बयान की मेरे पास वीडियो है। उनकी वीडियो देखने के बाद ही मैं इनको तुम्हें परमिशन इनको देखो ही क्या करो बोल को, अगर देखो रहे तो वो लेटर दियो कर को पूछा सो सही। आने वाले को जाने वाले को दावत करने दोनों को ये वो सब नहीं बोल रहा हूं मैं। फलाने शख्स को यहां लिखो हूं, फलाने शख्स को कर को, इसके शख्स को तुम्हें क्या परमिशन देखो ही की देखो ही मैं पूछा सो सही। तुम्हें कहानी में ट्विस्ट देखो। अब 1.5 साल के बाद ये लेटर को जिंदा कर रही, क्या करना चाह रही सो बताओ ना? अब ये रमजान गया ना, आया क्या? मेरा सवाल क्या थे भी इफ्तियारी को ले लो, बताओ ना? ये रमजान अब गया ना, 3 महीने बोल ले। मैं पहले बोलने का रू नहीं, इन्हों मेरे रास्ते में काटे नहीं, मैं बता नहीं सकता। वत्ते वत्ते बड़े बड़े हथकंडे इन्हों खेलने का रही, और अब तो इन्हों मेरा जीना मुश्किल बनाकर छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही और पूरे को बाहर निकाल रही। मैं इंशाअल्लाह चैलेंज गिलेंज नहीं, पूरे रकम से अवाम का हित का ये इश्यूज है, ये किसी कीमत में छोड़ने वाला भी नहीं हूं मैं। और मैं अवाम को भी क्या गुजारिश कर रहा हूं, इनके कोर्ट से हटकंडे में भी आओ ना को, और इनको डरो भी ना को। ये इनकी पुरानी आदत है। मैं बार बार बोलने का रहा हूं, देखो होमवर्क मैं जैसा पहली दूसरी तीसरी वीडियो डाला 2.5-3 साल के अव्वल जत्ते थे, इन जत्तियां को सताए थे पूरे मिलना चालू करे म्हणजे
अलीम साहब ये इनका होमवर्क कर को बोल को बताए, मैं वो भी मद्देनजर रख ले को मैं इंतजारी से चलता था। जी अब भी नो बर्दाश्त के बाहर हो गई। क्या वास्ते बर्दाश्त के बाहर हो गई वो अल्लाह आलम, वो उनको मालूम, मंजे मालूम नहीं। लेकिन मंजे इतना समझ में आ रहा पेपरां के हिसाब से जो मैं जमा को रखी देखो बारूद का ढेर का तो नहीं, मैं वो बारूद के ढेर को आग लग जा रहे कर को बोल इनको फिक्र आ गई है। जी नो किसी कीमत में छोड़ना नहीं चाह रही वो ढेर, उसके वास्ते रास्ते में काटे क्या मिले वो डाल रही। मतलब मेरा है 150 अव्वल का पेपर, जी तुम्हारे में वो काबिलियत रहती तो तुम्हें उसी वक्त में मुझे सवाल डालना था सो, या नहीं तो तुम्हें क्या प्रोपेगेंडा करते वो करना था सो। तुम्हारे इंटेंशंस अवाम अच्छा समझो, इनको कोई लिमिट तक जाती देख लियो। सर आपके कहने का मतलब ये है कि इफ्तियारी के वक्त जो सियासत की बात उन्होंने किया है ये गलत आप बता रहे हैं। यस अरे भाई तुम्हें वो प्रीमिसेस के अंदर तुम्हें सवाब के वास्ते ही नहीं, सवाब का काम कर ले जाओ ना, तुम्हें बाहर जाओ सियासत के बिस्तर पर सो जाओ, मुझे क्या जरूरत, तुम्हें अंदर खड़को तुम्हें कैसा सियासत करती। तुम ना एग्जाम्पल के वास्ते बोल रहे हो ना, आज के हमारे मौजूदा एमएलए साहब ही नहीं, एनआर क्षेत्र के वहां के चेयरमैन, उन्हें चेयरमैन रहते हुए से टेम्पो का स्टेटमेंट है, वीडियो है मेरे पास, कट कर को एडिट कर को लगाऊं पूरा। हाँ खाली इशारा दियो, पूरा कट कर को लगा तू, कौन क्या बयान दिया, कौन क्या बोलिया, एमएलए साहब का स्टेटमेंट क्या था, पूरा कट कर को लगा तू, अच्छा समझ में आ गया। जैसा तुम्हें आए भाई, तुम्हें पूरी नियतन से आ रही, तुम्हें इस वाले शॉप के वास्ते आ रही, क्या क्या के वास्ते कर ले जाओ ना, सियासत का गढ़ कई को बनाती, बाहर जा क्या क्या करती करो ना, कौन न को करे, तुम न कौन पकड़ जाए। लेकिन उनके सर बयान के मुताबिक वो आपके खिलाफ ये कह रहे हैं कि इफ्तियारी को लेकर आपने आई से एक सवाब के काम को भी आप रोक रहे हैं। पेपर यहाँ अच्छा दिखा रहा हूं, देखो क्लोजअप, तुमने नहीं समझ में आ रहा तो पहली बार पेपर जो है मैं नीचे मेरे व्हाट्सएप मेरे टाइमलाइन के नीचे पूरा ये बार अटैचमेंट्स लगाता हूं, पूरे व्यूअर्स देखेंगे, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। जी सर डॉक्यूमेंट्स इतना बता रही, तुम्हें कहानी में ट्विस्ट देखो, मैं दावतों को रोक लगाने के वास्ते पूछ को हूं करको बोलको बोलती, जी पूरा लगा तुम डॉक्यूमेंट्स देखो इंशाल्लाह। ये सब चीजें मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो को मैं आपको जो बोला था, क्या बोला था, 42 फॉर्म हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट को लेको दाऊद शाह मकान एंड गुलाम अली, लंगड़ा गुलाम अली की आरटीसी को पूछा था। जी एक दूसरा सब्जेक्ट गोलक के बारे में पूछा था। तुम्हारे में वो शराफत रहती तो तुम्हें क्या करना था, सो मीडिया वाले को बुला को, तुम्हें आड़े टेढ़े सब भी उठेंगे सब्जेक्ट, तुम्हारा दिल गवारा देता तो वो 2 टॉपिक के ऊपर बात करना था। तुम्हें क्या करती, ये टॉपिक उठाती और एक संदल की टॉपिक उठाती। अब संदल की टॉपिक में तुम्हें बोलती मैं आर्कोलॉजिकल को परमिशन इनको दिए क्या, यानी सर आप ये जो 2 इयर्स बैक की बात कर रहे ये हैं, भी 2 इयर्स बैक की आर्कोलॉजिकल, यानी उरूस के बारे में भी, जी, यस जी सर, परमिशन को लेकर आपने कुछ ऑब्जेक्शन किए थे। परमिशन को ले को ऑब्जेक्शन किए थे करको बोल इनो बोल रही सो। जी सर मैं उर्स को ले को क्या पूछा था, सीधा सीधा सवाल, मैं एक इशू के ऊपर काम करता था। यह सवाल कल की हालत में, कल के दिन जो मैसूर का लोकल माजिद, आई थिंक माजिद, कुछ माजिद करवा नाम है लड़के का, उनके सवाल को मैं तुमने पूछ रहा हूं, से ख्याल से गौर फिक्र से सुन लो इंशाल्लाह, और पूरी आवाम भी सुन लो इंशाल्लाह।
मैं एक इशू के ऊपर काम कर रहा हूं, वो इशू के ऊपर म्हणजे उस वक्त तो आज तुम्हें म्हणजे मजबूर बना दले ये बोलने के वास्ते। मैं आज तक बोला नहीं था 2 साल से, कितने साल से बोला नहीं था, अब 2 साल से मैं खाली छीक हो जाता हूं। माजिद नहीं, कल तुम्हें जो आए थे ना वीडियो के ऊपर, तुम ना बोल रहा हूं सुमैया, तुम्हें आको कल उर्स के बारे में बोली नहीं। अब ये जिम्मेदारों को तुम्हें जाकर पूछो, मैं खाली छीरूं, तुम्हें खाली एक इशारा दियो, खुल को बोलो ये सब्जेक्ट के ऊपर करके बोलो। नेक्स्ट वीडियो ये उर्स को ले को बोलते हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो म्हणजे एक पेपर होना था, एक डॉक्यूमेंट होना था मौजूदा वक्त का, ख्याल से सुनो, चेयरमैन साहब का एक सिग्नेचर होना था, म्हणजे चेयरमैन साहब का एक सिग्नेचर होना था। वो सिग्नेचर मंजे समझ में आया उर्स के पेपर पर हटाए कर को। ठीक है, तो तुम्हें चेयरमैन, तो क्या गलती क्या है? तो मैं क्वेश्चन क्या करे आर्कोलॉजिकल को, तुम ना हस्बे मामूल इनो तुम ना परमिशन ले कोच उर्स करती सो कौन है? हजरत टीपू सुल्तान वक्त शहीद इनो कमेटी वाले तुम्हारे पास परमिशन ले कुछ पूरा अरेंज करती सो कर को बोल को इनको लिख को बोला, इनो जो लेटर देती हो तुम ना रिक्विजिशन टीपू सुल्तान वक्त शहीद, वो लेटर म्हणजे होना म्हणजे दियो क्या? जी सर। इनो पटन का ग्रेजुएट है ना, शूटिंग के टेम्पो अटक गए सो टेम्पो, तब आपको बोले रहा था हमें 3 महीने अव्वल पूरा लिख को परमिशन लेना सो कर को। वो मेरे जहन में रहती है बात, उसे मैं आधार बना को मैं क्या करता हूं, वो लेटर होना म्हणजे गए साल का, म्हणजे तुम्हें जो परमिशन लेटर तुम्हें देना वो नहीं, आर्कोलॉजिकल देना वो नहीं, इनो जो पूछी ना वो लेटर होना सो म्हणजे करके बोलता है। देखो सवाल है ना यानी सर, अब उस जगह पे यानी कि जो गुंबज है उस जगह पे अगर क्या शूटिंग हो या दूसरा कोई भी मामला या उरूस का मामला हो या इख्तियारी का मामला हो तो परमिशन जरूरी है। बिल्कुल, आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट ना। जी सर, और वो परमिशन लेने के लिए कम से कम 3 महीने अव्वल उसका एक सिस्टम है, ये 3 महीने अव्वल हस्बे मामूल जी, ये 150 साल अव्वल से भी ये होले आ गए सो ये कयामत की सुबह तक अभी चलता। जी सर। किसके लेटर को भी खड़ता नहीं, किसके कौन बोले तो भी खड़ता नहीं, 1000 आदमी जाको बोले तो भी खड़ता नहीं, ये सब जानबूझकर शरारत आ गया। इन्होंने एक स्टोरी मेरे खिलाफ में प्लांट कर रही थी ना, वो गोलक और 42 फॉर्म का था नहीं जी, वहां से इनके स्टोरियां चालू होकर इनके पूरे हथकंडे बाहर निकल रहे सो। बात को जरा मैं जमा को नवे बोल रहा हूं सो, ये सामने आगा कर बोलकर मैं खुलासा कर रहा हूं सो, नहीं तो इससे बड़े बड़े चीजा में मुझे परेशानी देखो। खोलो किताब करके बोले तो माजिद साहब पिन टू पिन छीतो इंशाल्लाह, पूछ लो सामने से इजाजत ले लो। एक मिसाल की तौर और एक मिसाल भी दे डालता हूं, नवंबर में आती कौन आती जरा वीडियो से चेक कर लियो, वहां एक स्टेटमेंट देती, कौन सा स्टेटमेंट? टिप्पू सुल्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट को याद करो, सब पूरे वीडियो से पूरे स्टेटमेंट वो भी खोल तुम खोलोगे तो। सर कौन से ईयर की बात है? गए साल नवंबर में टिप्पू सुल्तान रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में भी है यहाँ, क्या क्या बोल को ही क्या क्या नहीं बोल को ही यह सब है यहाँ। तुमने क्या होना उर्स, तुमने क्या होना इख्तियारी दावत, सेंटिमेंटल बना को अवाम को यगट्ठा तुम्हें क्या करते कर को जमा लो। मेरा सवाल है सो यकी चक, वो जगह सियासत का अड्डा नहीं होना, दूसरा में इश्यूज के ऊपर एक काम करता था, मंजे वो लेटर होना था, लेटर आया मंजे वो जी, मंजे लेटर नहीं आया कर को नहीं, लेटर आया, तुमने मालूम नहीं, तुम्हें झूठी पूरी स्टोरी दिखा गई। हमें लेटर बता रहा हूं, देखो लेटर में हमारे चेयरमैन साहब का सिग्नेचर नहीं था यहाँ, तो मैं खामोश हूं, हमें कहां से निकालना क्या क्या निकालना सब निकाल हूं। ये सब चीजें अब भी खुल को बोलोगे तो इंशाल्लाह खाली रत्ती इशारा दियो मुझे, ये पूरे चीजों के ऊपर इनको सब इल्म है, तुम्हें इस्तेमाल हो को आको कल जो वीडियो बताई नहीं, तुम्हें खुद
म्हणजे 1 साल के अव्वल वही हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट के बारे में इरफान को ले लगो क्या बोले, कौन सा डॉक्यूमेंट्स तुम्हें म्हणजे दिए, ये भी याद करो। हाँ, टाइम पड़ा तो आशा, टाइम पड़ा तो माशा, एक स्टैंड लो, क्या भी कर रही अल्लाह को डर को करो। रखो व्हाट्सएप पर तुम्हें क्या क्या लेटर भेजे थे कर को, कल आको ठेका ले लगो बोला वाले क्या बोलती क्या नहीं बोलते, इश्यू जो है बोल रहा हूं सुन लो, मैं पूरे को बता रहा हूं। 2 साल 3 साल से कौन भी आपको साथ दिया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें क्या कुर्बानी दी क्या नहीं दी और अल्लाह जानता है हमें क्या वास्ते क्या इनको कर रही कर को। आज जब अच्छे पैमाने पर पूरा गर्म होने को आ रहा है, दुम्मा कौन तभी घसीटने की कोशिश करे, मैं क्या भी बोलता नहीं, इंशाल्लाह किताब हम पूरे के खोलता हूं। वार्निंग ब्लैकमेल सब नहीं, अल्लाह को डर को जुड़ को करो, उम्मत के वास्ते करो। तुम्हारे सियासती रोटियां दुकाना सब बंद करो, क्या क्या करती करो ना। कल वीडियो डाल को, आज मुझे फोन आता मस्जिद का, जी बोले हूं क्या बोलना, बोले हूं इशू को लेने को रत्ती बराबर भी कौन तभी कलाने की कोशिश करे। अब खाली एक 4 डिपार्टमेंटों को देखो, क्या भी 2 राइस नहीं बोले नहीं, सीबीआई कर दो, सीबीआई दे तो इंशाल्लाह। खाली तुम ना चांस दे रहे हो, तुम्हें फ्लेक्सिबल होती क्या कर को, तुम्हें फ्लेक्सिबल नहीं हुए, बड़े बड़े डिपार्टमेंट को देता हूं, बड़े बड़े किसे किसे देना उनको देता हूं। अब 4 जने को देखो हूं, इशू आने के टाइम पर गोलक का इशू में उठाया था सो सही, ये सब उठा डाल को तुम्हें गोलक का हिसाब आपको तरकारी भाजी का हिसाब देती, बोलना नहीं बोल रहा हूं मैं इंशाल्लाह। सामने वीडियो को ये यूट्यूबर के बारे में भी बता दूं इंशाल्लाह, लेकिन तरकारी भाजी का हिसाब देती मुझे, ये तरकारी भाजी के हिसाब ख्याल से सुन लो। पटन का ग्रेजुएट ईडी में बिठाया हूं, अब तो लोकायुक्त में बैठे तू, अब ईडी में भी बैठता है इंशाल्लाह, बैठ को है, उनको देखे थे तरकारी भाजी का हिसाब, यहां को बोले जैसा नहीं। 20 के बाद 2020 के बाद गोलक उठाना था, सवाल अब एक लास्ट बोल को मैं खत्म करता हूं सर, ये तो समझ में आगा ना। जी सर, 2020 के बाद गोलक क्यों नहीं उठाए, ये सवाल पेंडिंग है, इसके ऊपर आता सो सवाल अब इंशाल्लाह। बताइए सर, अब जैसा आपने अभी गोलक की बात उठाई तो मेरे पास भी बहुत से सवालात आप जी, ये हैं जी, इंशाल्लाह आइंदा चलते नहीं, आइंदा कर लेंगे इंशाल्लाह, वीडियो देंगे जी इंशाल्लाह, इस बारे में, जी खुसूसन गोलक के बारे इंशाल्लाह में जरूर मेरे पास कई सवाल हैं, जरूर जो इंशाल्लाह, वहाँ के श्रीरंगपटना के जो वहाँ के जो ऑफिसर हैं, जी यानी इरफान भाई साहब, जी उनकी वीडियो देखने के बाद मेरे पास कई ऐसे सवाल हैं जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जरूर। तो नाजरीन, आपने अलीमुल्लाह मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ की ज़बानी से ये इन बातों को आपने सुना है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ ना इफ्तियारी के खिलाफ हैं ना उरूस के खिलाफ हैं। जी ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप कमेंट के जरिए से हमें बताइए कि कहाँ तक ये बात सच है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी।